हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं आयरन मैन 3 मूवी की कहानी, पूरी कहानी के बारे में। तो वीडियो में बने रहिए और आखिरी तक ज़रूर देखें। कहानी की शुरुआत स्विट्जरलैंड से होती है, जहाँ पर टोनी स्टार्क एक मीटिंग के लिए गया होता है। वो लिफ्ट में माया केंड्रिक नाम की लड़की से बातचीत करते हुए ऊपर जा ही रहा होता है। तब तक उसे एक बंदा मिलता है जिसका नाम रहता है ऑर्चर्ड किलियन। ऑर्चर्ड किलियन एम का फाउंडर होता है और वो अपने ऑफर्स के लिए टोनी को और माया को दोनों को आने को बोलता है, ऑफर लेने को बोलता है। लेकिन टोनी उससे कहता है कि तुम छत पे चलो, मैं 5 मिनट में मिलता हूँ, और ये वादा करके वो वहाँ से चला जाता है। किलियन छत पर काफ़ी टाइम से वेट कर रहा होता है टोनी का कि टोनी अब आएगा, लेकिन टोनी इधर माया से बात करते हुए और उसको भी छोड़ के और दोनों को छोड़ के वहाँ से निकल जाता है और भूल जाता है कि ये दोनों कौन थे। इस घटना के बाद किलियन जो है टोनी का दुश्मन बन जाता है और वो एक्सट्रीमिस्ट को बनाने लगता है, जो जिनका हाथ और जो अपाहिज थे उनको नई जिंदगी देने की कोशिश करता है। तो वो ठीक होके आता है पूरे 13 साल बाद पेपर पोट्स के पास। असल में पेपर पोट्स टोनी की गर्लफ्रेंड होती है, मतलब स्टार्क इंडस्ट्री की सीईओ होती है, लेकिन किलियन की पहले से ही फ्रेंड रह चुकी थी। तो वो पेपर पोट्स को अपना दिमाग दिखाता है और इधर टोनी स्टार्क जो है अपने मार्क 42 सूट पे काम कर रहा होता है और काम करते करते ज़्यादा सफल नहीं होता। तो वो टीवी खोल के देखने लगता है। तो उसे पता चलता है कि कोई मैंड्रीन नाम का आतंकवादी है जो सबको मार देता है और वो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट को भी मारने वाला। हैप्पी जो है टोनी का सिक्योरिटी इंचार्ज बन चुका था, तो वो उस किलियन का पीछा करता है जो एकदम बिल्कुल ठीक हो चुका था। तो वो जब उसका पीछा करके पता करता है, तभी उसे पता चलता है कि ये लोग जो है कुछ अलग टाइप का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लोगों पर, जिसकी जो है जैसे वो लोग मर जा रहे हैं, ब्लास्ट हो जा रहे हैं, अपने आप को ब्लास्ट कर ले रहे हैं, जिसमें हैप्पी पूरी तरह घायल हो जाता है। जिसके बाद टोनी गुस्से में अपना घर का पता बता देता है। टोनी मैंडरीन को धमकी दे देता है, जिसके बाद मैंडरीन के गुंडे टोनी का घर गिरा देते हैं, जिसमें उसका घर बर्बाद हो जाता है और टोनी को मरा हुआ दिखा दिया जाता है। टोनी का सूट चार्ज नहीं था, तो जिसकी वजह से वो सीधा गिरता है बर्फ में रोज हिल में, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है हार्ली से। हार्ली एक छोटा बच्चा होता है और वो टोनी उसके लैब में जाके अपने सूट को चार्ज करने लगता है। न्यूयॉर्क के हमले के बाद टोनी काफी घबराया हुआ रहता है, क्योंकि वो जानता था कि वो एवेंजर्स का खात्मा कर देगा। इसलिए जब भी वो लड़का हार्ली न्यूयॉर्क के बारे में पूछता था, टोनी मना कर देता था और काफी घबरा जाता था। उसके पल्स काफी तेज चलने लगते थे, धड़कनें तेज हो जाती थी। हार्ली उसे समझाता है कि आप तो मैकेनिक है, आप कुछ भी कर सकते हैं। और इधर जो किलियन था वो कर्नल रोड्स के जो आयरन पेट्रियट सूट था, वार मशीन, उसके जरिए से प्रेसिडेंट को किडनैप कराना चाहता था। तो वो सीधा किडनैप करता है पेपर पोट्स और माया को, और आयरन पेट्रियट को भी वो किडनैप करा लेता है, जिसमें को वो खोल के सीधा पहुंच जाता है प्रेसिडेंट के प्लेन में। असल में किलियन जो है अपना बदला लेना चाहता था और वो वाइस प्रेसिडेंट से मिला हुआ था, तो वो सीधा किडनैप करा लेता है प्रेसिडेंट को और आयरन पेट्रियट के जरिए लेके आता है एक कंटेनर पे, जहाँ पर वो उन्हें टांग देता है और ऑयल से मारने वाला होता है। इधर कर्नल रोड्स को भी किडनैप कर लिया जाता है, क्योंकि वो आयरन पेट्रियट में थे, तो वो आयरन पेट्रियट को निकाला जाता है। तो वहीं पर कर्नल रोड्स को किडनैप कर लिया जाता है। आयरन मैन पूरा पता लगाने के बाद मैंड्रीन का पता लगा लेता है, उसके घर का पता, और छुप छुप के वहाँ पर मैंड्रीन को धमकाता है। पर उसे पता चलता है कि ये मैंड्रीन तो कोई आतंकवादी नहीं है, ये एक स्टेज एक्टर है जिसका नाम है ट्रेवर स्लेटरी। किसी तरह टोनी स्टार्क और कर्नल रोड दोनों ही किलियन के चंगुल से छूट जाते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि वो सीधा जाएंगे पेपर पोट्स और प्रेसिडेंट को बचाने के लिए उसी कंटेनर पे जहाँ पर किलियन और उसकी सारी गुंडी आर्मी थी। किलियन ने पेपर पोट्स के अंदर एक्सट्रीमिस्ट को घुसा दिया था, जिसकी वजह से पेपर पोट्स की पूरी बॉडी जो है एकदम गर्म हो चुकी थी, एकदम लाल हो चुकी थी, जैसा कि किलियन का खुद का शरीर था। और इधर टोनी के पास कोई भी आर्मर नहीं था, क्योंकि टोनी का जो मार्क 42 सूट था वो बस से टकरा कर पूरा टूट चुका था। इसलिए टोनी और कर्नल रोड्स अकेले ही पहुंच जाते हैं उन सभी से लड़ने के लिए, लेकिन वहाँ उन लोग एक्सट्रीमिस्ट की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए टोनी ने तहखाने में अपने बहुत सारे आयरन मैन सूट्स बना रखे थे, तो वो उन सबको वहाँ बुला लेता है और एक्सट्रीमिस्ट को निशाना बना के सबको खत्म करने के लिए कहता है। इधर कर्नल रोड्स किसी तरह छुपाते अपना आयरन पेट्रियट पा जाते हैं और प्रेसिडेंट को आज़ाद करके वहाँ से लेके चला जाता है। इतने फाइट के बाद किलियन चुप होने वाला तो था नहीं, तो वो अपने असली रूप में आ जाता है, उसी एक्सट्रीमिस्ट के रूप में, और आयरन मैन को मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर पेपर पोट्स आ जाती है, जो 200 फीट से गिरी थी पर बच जाती है, क्योंकि उसके अंदर भी एक्सट्रीमिस्ट का पावर आ चुका था। इसलिए वो किलियन को भी खत्म कर देती है और आयरन मैन के कुछ सूट्स थे जो एक्सट्रीमिस्ट को निशाना बना रहे थे, जिनमें पेपर पोट्स भी आ रही थी, तो वो उसको भी खत्म कर देती है। और जिसके बाद ये कहानी यहीं पर खत्म होती है और आयरन मैन जो अपने सभी सूटों को एक करके ब्लास्ट कर देता है, वो भी पेपर पोट्स के लिए, और कहानी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ ये वाला एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।